राधे राधे मित्रों, पवित्र श्रावण मास में आप सभी का कर्मा कुटीर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस पुण्य मास में भगवान शिव के प्रिय व्रत 16 सोमवार की कथा का श्रवण करना अत्यंत फलदायक माना गया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा, जिससे सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव की असीम कृपा होती है। आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से इस पुण्य कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है जब महामुनि सलसूत गोस्वामी नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे थे। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक अत्यंत सुंदर अमरावती नगरी हुआ करती थी। वहां भगवान शिव का एक भव्य और दिव्य मंदिर था, जिसकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश से भ्रमण करते हुए उसी शिवालय में पधारे। उस पावन स्थल की सुंदरता देखकर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ, क्यों न हम आज यहाँ चौपड़ का खेल खेलें। भगवान शिव ने माता की बात मानकर अपने गढ़ों से चौपड़ मंगवाया और दोनों ने खेल आरंभ किया। खेल में माता पार्वती की विजय हुई, परंतु महादेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने ही विजय पाई है। यह सुनकर माता पार्वती को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पास में उपस्थित गुरव नामक पुजारी को बुलाया और पूछा, हे पुजारी, बताओ इस बाजी को किसने जीता। गुरव ने भगवान शिव की ओर देखकर उत्तर दिया, हे माता, बाजी तो भगवान शिव ने ही जीती है। माता पार्वती यह सुनकर क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, हे पुजारी, तूने असत्य कहा है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे पूरे शरीर में कोढ़ हो जाए। यह श्राप तत्काल प्रभाव से सत्य हो गया और गुरव पुजारी के शरीर में भयंकर कोढ़ फैल गया। यह देखकर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश लौट गए। गुरव पुजारी अत्यंत दुखी हो गया। वह मन ही मन चिंता करने लगा, अब मैं क्या करूं, किससे सहायता मांगूं। तभी स्वर्ग से एक अप्सरा भगवान शिव का पूजन करने हेतु वहां आई। उसने गुरव पुजारी की दशा देखी और सहानुभूति से पूछा, हे पुजारी, तुम्हें यह रोग कैसे हुआ। गुरव ने सिर झुकाकर सारी कथा सुनाई और रोते हुए प्रार्थना की, हे देवी, यदि कोई उपाय हो तो बताइए, यह दुख अब मुझसे सहन नहीं होता। अप्सरा ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे गुरव, घबराओ मत, भगवान शिव के प्रिय व्रत 16 सोमवार का श्रद्धा और नियम से पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा कोढ़ शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर उस अप्सरा ने व्रत की संपूर्ण विधि विस्तार पूर्वक बताई। सोमवार के दिन नहाकर निराहार रहकर प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का आधिकारिक जाप करना चाहिए, शिव कथा शिव कीर्तन करना चाहिए। फिर आधा सेर गेहूं के आटे की बिना नमक की 3 रोटियां बनाकर घी और गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार करना चाहिए। 3 भाग कर एक भाग भगवान शिव को, दूसरा ब्रह्मचारी बालक को और तीसरा भाग स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार 16 सोमवार तक लगातार यह व्रत बिना खंडन के श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। 17वें सोमवार को व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। अप्सरा ने यह सब बताकर, हे गुरु, भगवान शिव की कृपा से तुम शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर वह स्वर्ग लोक लौट गई। गुरु पुजारी ने हृदय से इस व्रत को स्वीकार किया। श्रद्धा और नियम से 16 सोमवार तक व्रत करने के बाद उसका कोढ़ पूर्णतः नष्ट हो गया। उसका शरीर फिर से पूर्ववत सुंदर और स्वस्थ हो गया। यह देखकर सभी भक्तजन और गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगे।
इसी के साथ कुछ समय बाद जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से पुनः भ्रमण के लिए निकले तो वे उसी शिवालय पहुंचे जहां गुरव पुजारी को पहले की तरह स्वस्थ एवं सुंदर शरीर देखकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें वह श्राप याद आया तो उन्होंने उस पुजारी को दिया था। माता पार्वती ने पूछा, हे गुरव, तुम्हारा शरीर तो फिर से स्वच्छ और निर्मल हो गया है, यह चमत्कार कैसे हुआ? क्या कोई उपाय किया था? गुरव पुजारी हाथ जोड़कर माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा और नम्रता से बोला, हे मातेश्वरी, मैंने आपके प्रिय स्वामी भगवान शिव की कृपा से 16 सोमवार मनसा व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया। उसी व्रत की कृपा से मेरे समस्त रोग समाप्त हो गए। माता पार्वती यह सुनकर चकित हुई। उन्होंने मन ही मन विचार किया, यह व्रत तो अत्यंत प्रभावशाली है। यदि इस व्रत से एक श्रापित पुजारी को इतना लाभ हुआ तो मैं भी इसे करूंगी। माता पार्वती ने कहा, मेरा पुत्र कार्तिकेय मुझसे रुष्ट होकर वन में चला गया है। मैं चाहती हूँ वह शीघ्र लौट आए। इसी उद्देश्य से मैं इस 16 सोमवार व्रत को नियम पूर्वक करूंगी। माता ने विधि पूर्वक व्रत करना आरंभ किया। जब 16 सोमवार पूर्ण हुए तभी वन में से निवास कर रहे कार्तिकेय के मन में माता से मिलने की भावना जागृत हुई। उन्होंने विचार किया, अब और अधिक माता से दूर रहना उचित नहीं है। यह सोचकर वे तुरंत कैलाश पर्वत लौटे। माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। माता पार्वती ने कार्तिकेय को देखकर प्रसन्नता से कहा, हे पुत्र, तू अचानक कैसे आ गया? तब कार्तिकेय ने उत्तर दिया, हे माता, मुझे नहीं पता कि अचानक मेरे मन में यह भावना क्यों उत्पन्न हुई कि मुझे आपके दर्शन करने चाहिए। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह मेरे द्वारा किए गए 16 सोमवार व्रत का ही प्रभाव है। कार्तिकेय ने श्रद्धा से पूछा, हे मातेश्वरी, यदि यह व्रत इतना प्रभावशाली है तो मैं भी इसे करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। मेरी भी एक अभिलाषा है। मेरा परम मित्र देवमित्र, जो मुझे बहुत दिनों से कहीं चला गया है, वह मुझे पुनः मिल जाए। माता पार्वती ने अपने पुत्र को 16 सोमवार व्रत का समस्त विधि बताई। कार्तिकेय जी ने श्रद्धा और विश्वास से उस व्रत को आरंभ किया। व्रत के पूर्ण होते ही एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उन्हें अचानक अपने प्रिय मित्र देवमित्र की भेंट हो गई। वे दोनों गले मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए और परस्पर कुशल समाचार पूछने लगे। देवमित्र ने पूछा, हे मित्र, यह कैसी अद्भुत संयोग की बात है, हम दोनों इतने वर्षों बाद एकाएक मिल गए। तब कार्तिकेय जी ने कहा, यह संयोग नहीं बल्कि भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत का प्रभाव है। मैंने यह व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से आज तुम्हारे दर्शन हो पाए। देवमित्र ने इस व्रत की महिमा सुनकर कहा, हे सखा, मेरी भी एक इच्छा है। मैं श्रेष्ठ विवाह करना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी इस व्रत की विधि बताइए। कार्तिकेय जी ने व्रत की पूरी विधि अपने मित्र को बताई। देवमित्र ने भी हृदय से उस व्रत को धारण किया। व्रत पूर्ण होने के पश्चात वह ब्राह्मण देश देशांतर घूमते हुए एक सुंदर नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा ने अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें दूर दूर से राजकुमार और श्रेष्ठ वर आए थे। राजा ने एक विशेष परंपरा के अनुसार एक सजी धजी हथनी को जयमाला सौंपकर सभा में छोड़ा। वह हथनी चलते चलते ब्राह्मण देव मित्र के पास आई और उसके गले में जयमाला डाल दी। राजा ने इसे शुभ संकेत मानकर अपनी कन्या का विवाह उसी ब्राह्मण से संपन्न करवाया। उन्हें असीम धन धान्य आभूषण एक सुंदर भवन देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। इस प्रकार देवमित्र भगवान शिव के व्रत के पुण्य से एक सुंदर गुणवान पत्नी और समृद्ध जीवन प्राप्त कर
सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। कुछ समय पश्चात वह राजकुमारी अपने पतिदेव से देव मित्र से बोली, हे स्वामी, कृपया मुझे बताइए, आपने कौन सा पुण्य किया जिसके फलस्वरूप मुझे पत्नी रूप में प्राप्त किया। मैं ऐसी शुभ परिणीता बनकर आज इस महल में कोई आपके साथ जीवन व्यतीत कर रही हूँ। यह कोई साधारण बात नहीं हो सकती। देव मित्र ने कहा, हे प्रिय, यह कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर के प्रिय 16 सोमवार व्रत का प्रभाव है। मैंने इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से किया था, उसी की कृपा से तुम्हारा साथ मुझे प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजकुमारी अत्यंत चकित हुई। और धन्य है आप, और धन्य है यह व्रत जो ऐसे अद्भुत फल देता है। मैं भी यह व्रत करूंगी और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करूंगी। मेरी इच्छा है मुझे एक सुंदर आज्ञाकारी चिरंजीवी पुत्र की प्राप्ति हो। राजकुमारी ने विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत का पालन किया और व्रत के पूर्ण होते ही कुछ ही समय बाद भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक सुंदर, तेजस्वी, सुंदर, ज्ञानवान, माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो गुण, विनय, विद्या से युक्त हो गया। एक दिन वह बालक अपनी माता से पूछने लगा, हे माता, मैं कौन से पुण्य के प्रभाव से आपका पुत्र बना? ऐसा कौन सा भाग्य रहा जो मुझे इस कुल में जन्म मिला? उनकी माता ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे पुत्र, यह सब भगवान शिव की कृपा का फल है। मैंने 16 सोमवार व्रत को पूरी श्रद्धा से किया था, उसी व्रत के प्रभाव से तू मुझे प्राप्त हुआ। यह सुनकर हुआ धर्मशील पुत्र, हे माता, मैं इस अद्भुत व्रत को करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसकी विस्तार पूर्वक विधि बताइए, जिससे मैं भी शिव जी की कृपा का पात्र बन सकूं। मेरी इच्छा है कि मुझे एक बड़ा राज्य प्राप्त हो और मैं बिना किसी दुख के सुखपूर्वक राज्य करूं। उसकी माता ने संपूर्ण विधि विस्तार से बताई। बालक ने विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। व्रत अभी पूर्ण भी नहीं हुआ था कि एक दिन उस देश के एक वृद्ध राजा, जिनके कोई पुत्र नहीं थे, ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि वे अपनी एकमात्र कन्या का विवाह स्वयंवर के द्वारा करेंगे और उसी वर को सारा राज्य सौंप देंगे। इस घोषणा को सुनकर वह ब्राह्मण पुत्र स्वयंवर में पहुंचा। वहां दूर दूर से राजकुमारों की भीड़ लगी थी, लेकिन राजकन्या ने सबको देखते हुए उस ब्राह्मण पुत्र को ही वर रूप में चुना। विवाह संपन्न हुआ और राजा ने वचन के अनुसार अपना सारा राज्य उसी को सौंप दिया। स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। राजा बने उस ब्राह्मण पुत्र ने अपनी धर्म पत्नी के साथ न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक राज्य करना आरंभ किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और व्रत के 16 सोमवार पूर्ण हो गए। जब 17वां सोमवार आया तो उस दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, हे प्रिय, 5 सेर गेहूं का आटा लेकर चूरमा बनाओ और 3 भागों में विभाजित करके शिवालय में चलो, हम व्रत का उद्यापन करेंगे। रानी यह सुनकर मन में सोचने लगी, राजा इतने बड़े राज्य के स्वामी होकर केवल 5 सेर गेहूं का चूरमा बनवाकर क्यों जा रहे हैं? वह तो अत्यंत कृपणता है। इसीलिए रानी ने राजा की आज्ञा की उपेक्षा कर दी और स्वयं थाली में 5 सेर रुपया भरकर अन्य सामग्री के साथ नौकरों के हाथ शिवालय भिजवा दिया, लेकिन स्वयं वह राजा के साथ पूजन हेतु नहीं गई। इस कारण व्रत भंग हो गया। भगवान शिव इस व्यवहार से क्रोधित हो गए और एक दंडी साधु का रूप धारण करके वह स्वयं राजा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी ने व्रत भंग किया है, अतः उसे तुरंत राजमहल से बाहर निकालो, अन्यथा संपूर्ण राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा यह सुनकर चिंतित हो गया।
उसी समय उसके मंत्रीगण बोले, हे भगवान, यह राज्य तो रानी के पिता का दिया हुआ है, उसे निकालना अनुचित होगा। यह सुनकर साधु रूप में शिवजी ने क्रोधित होकर कहा, हे मूढ़ों, जिन्होंने मेरे व्रत को अपवित्र किया है उसे घर में रखना उचित नहीं। ऐसे व्रत भंग करने वाले से संपूर्ण अनर्थ उत्पन्न होंगे। राजा ने दोनों पक्षों पर विचार किया। अंततः उस समय रानी को राजमहल से निकालने का निर्णय लिया। दुखी और बिलखती रानी अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर अकेली पैदल ही नगर से निकल पड़ी। रानी राजमहल से निकलकर अत्यंत दुखी होकर चलती रही। राह में उसे एक गांव दिखाई दिया। वहां पहुंचकर वह एक वृद्ध स्त्री के घर गई और शरण मांगी। वृद्ध स्त्री बहुत दयालु थी। उसने रानी को रहने की अनुमति दी और कहा, हे कन्या, मैं तुझे कुछ रुई के फोए दे रही हूँ, इन्हें बाजार में बेच आ। रानी ने श्रद्धा से कार्य स्वीकार किया और फोहे लेकर चल पड़ी। लेकिन भगवान शिव के क्रोध के कारण वह जैसे ही बाजार पहुंची, आकाश में भयंकर आंधी चल पड़ी। सारे फोहे उड़ गए। रानी लौटकर वृद्धा को सब हाल कह सुनाया। वृद्धा ने कहा, हे कन्या, तू बड़ी अपशगुनी है, मेरे घर में नहीं रह सकती, कहीं और जा। रानी मौन होकर वहां से चल दी। चलते चलते वह एक तेली के घर पहुंची। वहां भी शरण मांगी। तेली ने दया करके उसे ठहरा लिया। लेकिन जैसे ही रानी ने तेल के घड़ों की ओर देखा, उसी समय सभी घड़ों का तेल स्वतः ही उड़ गया। तेली चौंक गई और बोली, हे स्त्री, अब मेरे घर का सर्वनाश कर देगी, कृपया यहाँ से चली जा। अब रानी एक नदी के किनारे जा पहुंची। उसकी दृष्टि पड़ते ही नदी का सारा जल सूख गया। रानी स्तब्ध थी। सोचने लगी, ये सारे अनर्थ केवल मेरे ही कारण हो रहे हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? वह आगे बढ़ी और एक सरोवर के पास पहुंची। वहां का जल अत्यंत निर्मल था। रानी ने जैसे ही उस जल में झांका, जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। उसी समय कुछ ग्वालों अपने पशुओं को जल पिलाने आए, लेकिन जब जल में कीड़े देखकर जल पिए बिना लौट गए। थोड़ी ही देर में वहां एक तपस्वी गोसाई महाराज पहुंचे। उन्होंने जल को अपवित्र देखकर कारण जानना चाहा। रानी की दयनीय दशा पर उन्हें करुणा आई। उन्होंने रानी से कहा, हे पुत्री, तू मेरे साथ मेरे आश्रम चल। चिंता मत कर, तुझे शरण दूंगा। मैं तुझे अपनी पुत्री के समान रखूंगा। रानी उनके साथ आश्रम चली गई। वहां का समस्त कार्य करने लगी, लेकिन भगवान शिव के व्रत के भंग के कारण रानी जो भी वस्तु स्पर्श करती उसमें कीड़े पड़ जाते। यह देखकर गोसाई महाराज अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि इसका निवारण केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। अनेक दिनों तक कठोर साधना के पश्चात भगवान से प्रसन्न हुए और प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले, हे तपस्वी, कहो क्या वर चाहते हो। गोसाई महाराज ने कहा, हे नाथ, यह दीन अबला स्त्री इतनी दुखी क्यों है? किस अपराध के कारण इसके जीवन में इतना क्लेश है? भगवान शिव बोले, हे धर्मनिष्ठ, इस स्त्री ने मेरे प्रिय व्रत 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन विधिवत नहीं किया, व्रत को भंग कर दिया। उसी पाप के कारण इसे सब भोगना पड़ रहा है। यदि यह रानी फिर से हार्दिक श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण से यह व्रत विधि पूर्वक करेगी तो उसके सारे दोष मिट जाएंगे। उसका पति स्वयं उसे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा और उसे पुनः अपनाकर अपार सुख देगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव की दिव्य वाणी सुनकर गोसाई महाराज ने उस रानी से 16 सोमवार मनसा व्रत को विधि पूर्वक करने को कहा। रानी ने पूरी श्रद्धा, भक्ति और पश्चाताप के साथ उस व्रत को आरंभ किया। प्रतिदिन वह व्रत
विधि अनुसार पूजा करती, बेलपत्र अर्पित करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती, चूरमा बनाकर अर्पण करती, ब्रह्मचारी को प्रसाद देती और तीसरे भाग को स्वयं ग्रहण करती। प्रत्येक सोमवार वह श्रद्धा और भक्ति से पूजन करती रही। समय के साथ साथ जैसे जैसे सोमवार बीतते गए, उसके जीवन की सारी क्लेश की परतें हटती गईं। उधर राजा ने एक दिन ध्यान में अनुभव किया कि उसकी प्रिय रानी की खोज अवश्य करनी चाहिए। वह मन ही मन पछता रहा था। वह तुरंत अपने सेवकों और दूतों को चारों दिशाओं में रानी की खोज में भेजा। बहुत दिनों तक खोजने के पश्चात वे दूत उस स्थान पर पहुंचे जहां गोसाई आश्रम था और रानी वहां तप कर रही थी। रानी और दूतों की पहचान होते ही प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। दूतों ने सारा हाल राजा को जाकर बताया। राजा ने तत्काल अपने मंत्रियों और सभासदों को साथ लिया और रथों से वन की ओर निकल पड़े। गोसाई महाराज से भेंट की और रानी को आदर पूर्वक अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। गोसाई महाराज ने कहा, हे राजन, इस कन्या को मैंने अपनी पुत्री के समान माना है और उसका पालन किया है। अब यह फिर से रानी बनकर लौटेगी तो राज्य की मर्यादा को संभालेगी। राजा और रानी ने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम किया। कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नगर की ओर लौट चले। जैसे ही नगर में रानी का रथ पहुंचा, नगरवासी आनंद से झूम उठे। नगाड़े बजने लगे, मंगल गीत गूंजने लगे। संपूर्ण नगर में उत्सव का वातावरण छा गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाकर यथाशक्ति दान दिया, अन्न वस्त्र बांटे और यज्ञादि आयोजन करवाए। रानी ने संकल्प लिया कि वह 16 सोमवार व्रत को अब अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेगी। अब वह अपने राज्य में शिव मंदिरों का निर्माण करवाएगी, पूजन कराएगी और जन जन में इस व्रत की महिमा का प्रचार करेगी। उधर सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे मुनिगणों, जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से दीर्घायु, आरोग्य, संतान सुख और यश धन की प्राप्ति होती है और जो इस कथा को सुनता या सुनाता है, उस पर भी भगवान शिव की अपार कृपा होती है। तो भक्तों, यह थी 16 सोमवार व्रत की पूर्ण और प्रामाणिक कथा। अगर आप भी अपने जीवन में शिव कृपा की वर्षा चाहते हैं तो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को कीजिए और भगवान शिव की आराधना कीजिए। श्रावण मास के इस पुण्य काल में हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और दिव्य कथाएं लाते रहेंगे। अगर आपको यह कथा रुचिकर लगी हो तो कृपया हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करें और इस पुण्य कार्य में सहयोगी बने। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें ताकि भगवान शिव की इस अद्भुत कथा से हर कोई लाभान्वित हो सके। आपके सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आपके समय और श्रद्धा का सम्मान करते हैं। यदि आप हमारी अगली कथाओं के निर्माण में भागीदारी देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।